प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है जेएचपी कोचिंग में। जैसा कि आपको पता है कि मैं जीव विज्ञान कक्षा 12 का अनसॉल्व्ड पेपर हल करा रहा हूँ स्टूडेंट, जिसमें सेट नंबर 2 में स्टूडेंट मैं क्वेश्चन जो है 7 का अथवा वाले क्वेश्चन करा चुका हूँ। कौन कौन से थे? प्लेसेंटा निर्माण और रेड डाटा बुक। यहाँ तक स्टूडेंट मैंने पूरे पूरे क्वेश्चन फाइनल करा दिए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में से। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं, बिना ही देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, क्वेश्चन हमारा 8वां कह रहा है जैव विविधता क्या है, इसके संरक्षण पर एक टिप्पणी लिखिए। ठीक है प्रिय स्टूडेंट, यह जो क्वेश्चन है स्टूडेंट सेट 1 का 8 प्रश्न देखें। अगर इसका आपको उत्तर चाहना है तो कहाँ देखना पड़ेगा आपको? सेट 1 8वां प्रश्न आप देख सकते हैं, वहीं जाइए और आपका उत्तर इसका पूरा पूरा मिल जाएगा। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे 8वें का अथवा। क्या कह रहा है 8वें का अथवा? आनुवंशिक कूट पर एक निबंध लिखिए, जेनेटिक कोड। ठीक है, जेनेटिक कोड पर हमें एक निबंध लिखना है। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, हम निबंध में चल रहे हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले जानेंगे आनुवंशिक कूट जेनेटिक कोड क्या है। तो आनुवंशिक कोड सभी जीवों में, जो भी जीव हैं, सभी जीवों में आनुवंशिक सूचना के आधार पर प्रोटीन संश्लेषण को विशिष्टीकृत करता है। क्या करता है? जो भी आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं, सभी जीवों में जो आनुवांशिक सूचना होती है, उस आनुवांशिक सूचना के आधार पर क्या करते हैं? पर प्रोटीन संश्लेषण को क्या करते हैं? विशिष्टीकृत करता है। ठीक है, आनुवांशिक कोड। चूंकि आनुवंशिक सूचना जो है एमआरएनए से होकर प्रोटीनों में पहुंचती है। आपको पता है स्टूडेंट, जो हमारी आनुवंशिक सूचना होती है ना, वो कहाँ से? एमआरएनए से होकर प्रोटीनों में पहुंचती है। इसीलिए इसलिए विभिन्न वैज्ञानिकों ने आरएनए की भाषा का प्रोटीन की भाषा में, आरएनए की भाषा का प्रोटीन की भाषा में अनुवाद करने हेतु अपने प्रयोगों के आधार पर एक शब्दकोश का निर्माण किया, जिसे क्या कहते हैं? आनुवंशिक कूट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कहाँ से आपको लिखना है कि वैज्ञानिकों ने आरएनए की भाषा में, आरएनए की भाषा का प्रोटीन की भाषा में अनुवाद करने हेतु अपने प्रयोगों के आधार पर एक शब्दकोश का निर्माण किया, जिसे हम क्या कहते हैं? आनुवांशिक कूट, जेनेटिक कोड कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये कोड लिख दो या कूट लिख दो, बात एक ही है। ये जो कोड है, इसे कूट को अंग्रेजी में कोड लिखा जाता है, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, क्या लिखा? आनुवांशिक कूट जो है, ये कोड है सभी जीवों में, जो भी जीव है सभी जीवों में आनुवांशिक सूचना। आपको पता है आनुवांशिक सूचना, आनुवांशिक सूचना के आधार पर प्रोटीन संश्लेषण क्या करते हैं? विशिष्टीकृत करते हैं। सूचना के आधार पर ही प्रोटीन संश्लेषण विशिष्टीकृत करते हैं। चूंकि आनुवांशिक सूचना एमआरएनए से कहाँ? प्रोटीन में पहुंचती है। इसीलिए विभिन्न वैज्ञानिकों ने क्या किया? आरएनए की भाषा का प्रोटीन की भाषा में अनुवाद करने हेतु अपने प्रयोगों के आधार पर किया था। ठीक है, प्रयोगों के आधार पर एक शब्दकोश का निर्माण किया, जिस शब्दकोश को हम क्या कहते हैं? आनुवांशिक कूट। तो चलते हैं हम इसकी विशेषताओं की तरफ। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, आनुवांशिक कूट की विशेषताएं क्या है। ठीक है, नंबर 1 है विशेषता नंबर 1 कि आनुवंशिक कूट डीएनए अणुओं में स्थित नाइट्रोजनी क्षारकों का वह क्रम है जिसमें प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण के लिए क्या है? संदेश निहित होते हैं। किसमें? आनुवांशिक कूट जो है ना, वो डीएनए अणुओं में स्थित नाइट्रोजनी क्षारकों क्या है? वह क्रम है। नाइट्रोजनी क्षारकों का वह एक क्या है? क्रम है, जिसमें प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण के लिए क्या होते हैं? संदेश निहित रहते हैं इसमें। ठीक है, इसके बाद दूसरा प्रकूट त्रिक होता है। प्रकूट क्या होता है? त्रिक होता है। ठीक है, तीसरा एक कोडान केवल एक अमीनो अम्ल का
एक कोडान केवल एक अमीनो अम्ल का कूट लेखन करता है। ठीक है, इस कारण से यह विशिष्ट होता है। सिर्फ और सिर्फ कहता है एक कोडान, जो एक कोडान है केवल एक ही अमीनो अम्ल का क्या कर सकता है, कूट या कोड लेखन कर सकता है। ठीक है, इस कारण से यह विशिष्ट होता है, इसमें बताया गया है। ठीक है, चौथा है कुछ एमिनो अम्ल का, कुछ पूरे के पूरे नहीं, कुछ एमिनो अम्ल जो 20 होते हैं ना, उनमें से कुछ एमिनो अम्ल का कूट लेखन एक से अधिक कोडान द्वारा होता है। जो लेखन है, कुछ अमीनो अम्ल जो होते हैं उनका जो कूट लेखन होता है एक से अधिक कोडान द्वारा होता है। इस कारण से इन्हें उपसंघनित कूट भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद पांचवा क्या है, कोडान सार्वभौमिक होता है, यानी सार्वभौमिक का मतलब सभी में। ठीक है, कोडान जो होता है वो सार्वभौमिक होता है सभी में। इसके बाद हम देखते हैं प्री स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्री स्टूडेंट, नवा क्वेश्चन कह रहा है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका पर एक एक यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्री स्टूडेंट निबंध। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, निबंध पर एक निबंध लिखिए। ठीक है स्टूडेंट, यही क्वेश्चन कह रहा था कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका पर एक निबंध लिखिए। तो लिख लिए, देख सकते हैं उत्तर है हमारा। उत्तर में हमें लिखना है सूक्ष्म जीवों का प्रयोग, जो सूक्ष्म जीव होते हैं हमारे, सूक्ष्म जीवों का प्रयोग औद्योगिक उत्पाद जैसे लैक्टिक अम्ल, जो आपने पढ़ा होगा लैक्टिक अम्ल, ठीक है, और कामा एसिटिक अम्ल तथा एल्कोहल उत्पन्न करने में किया जाता है। किनका, जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं हमारे, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एल्कोहल उत्पन्न करने में किया जाता है। ठीक है प्रिय स्टूडेंट, प्रतिजैविक जैसे पेनिसिलिन का उत्पादन लाभप्रद सूक्ष्म जीवों द्वारा किया जाता है। जो भी हमारे प्रतिजैविक होते हैं, एंटीबायोटिक होते हैं, जैसे हमारे पास है पेनिसिलिन, इसकी खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ध्यान रखिएगा, ये पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक दवा होती है। ठीक है, इसका उपयोग जो है किया जाता है, बहुत ही काम में आई जाती है ये। ठीक है, इसका जो है खोज किसने की थी, इसकी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है प्रिय स्टूडेंट, इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर प्रतिजैविक जो एंटीबायोटिक है संक्रामक रोग, जैसे संक्रामक रोग कौन कौन से हैं, डिप्थीरिया, कामा हमारे पास है काली खांसी, कामा तथा निमोनिया की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कौन, जो हमारे प्रतिजैविक होते हैं, एंटीबायोटिक होते हैं, जैसे पेनिसिलिन। ठीक है प्रिय स्टूडेंट, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बहुत से सूक्ष्म जीव जैसे हमारे पास है मनुष्यों के लिए अत्यंत ही क्या होते हैं, लाभप्रद होते हैं। बहुत सारे जो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या होते हैं, मनुष्य यानी मानव के लिए बहुत ही अत्यंत ही लाभप्रद होते हैं, लाभदायक होते हैं प्रिय स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद और आगे देखते हैं, हम प्रतिदिन सूक्ष्म जीवों तथा सूक्ष्म जीवों से उत्पन्न उत्पादों का प्रयोग करते हैं। हम पर डे यानी प्रतिदिन क्या करते हैं, जो हमारे सूक्ष्म जीवों से क्या है उत्पन्न जो उत्पाद होते हैं स्टूडेंट, बने हुए क्या होते हैं उत्पाद, व्युत्पन्न उत्पादों का क्या करते हैं हम प्रयोग करते हैं, इनके द्वारा जो भी बनाए जाते हैं। ठीक है, लैक्टिक एसिड जीवाणु दूध में वृद्धि करते हैं। जो लैक्टिक एसिड है स्टूडेंट, जो जीवाणु होते हैं वो दूध में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, जिससे वह दही में बदल जाता है। आपको पता होगा प्रिय स्टूडेंट कि दूध से दही बनाने में कौन सा जीवाणु उपयोगी होता है, आपने पढ़ा होगा लैक्टोबैसिलस। कौन सा होता है, लैक्टोबैसिलस। ठीक है,
तो लिखा है यहाँ पर लैक्टिक एसिड जीवाणु दूध में वृद्धि करते हैं जिससे वह दही में बदल जाता है। ब्रेड बनाने में प्रयुक्त गीले गीले गूथे आटे का क्या किया जाता? किण्वन, किण्वन लिख दो या फर्मेंटेशन। किण्वन सेकेरोमाइसीज सेरीविसी नामक ईस्ट से किया जाता है। ठीक है, जो हमारे आटा होता है, जो गीला आटा होता है गूथा हुआ, उसका हम फर्मेंटेशन करते हैं तो किसके द्वारा? या तो आप इस जीवाणु का नाम याद कर लो, नामक जो हमारे पास ये नाम होता है ईस्ट का, ईस्ट का क्या नाम होता है? सेकेरोमाइसीज सेरीविसी नामक ईस्ट। या आप यह नाम ना लिखना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ क्या लिख दें? ईस्ट। किण्वन ईस्ट से किया जाता है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं या आप पूरा नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, नामक ईस्ट से किया जाता है, वो तो ईस्ट का नाम है यहाँ पर लिखा है। ठीक है, कुछ पकवान जैसे हमने देखे होंगे इडली तथा डोसा ऐसे गीले आटे से बनाए जाते हैं। ये जो है गीले आटे से ही क्या किए जाते हैं? बनाए जाते हैं, जिन्हें सूक्ष्म जीवियों द्वारा किण्वित किया गया होता है। क्या किया गया होता है? सूक्ष्म जीवों के द्वारा क्या किया जाता है? किण्वित किया गया होता है। जीवाणु तथा कवकों का प्रयोग, इनका जो प्रयोग है स्टूडेंट कहाँ? चीज, जिसे पनीर को एक विशेष बनावट, कामा, स्वाद तथा सुगंध देने के लिए किया जाता है। जो हमारे जीवाणु होते, कवक जो होते हैं, उनका प्रयोग जो है किसके लिए? बनावट, स्वाद, सुगंध के देने के लिए ही किया जाता है। ठीक है, सूक्ष्म जीवों का प्रयोग औद्योगिक उत्पाद जैसे लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड तथा अल्कोहल उत्पन्न करने में किया जाता है। आपने देखा होगा कि जो हमारे लैक्टिक एसिड है और एसिटिक एसिड है तथा अल्कोहल है, उत्पन्न किसके द्वारा होते हैं? जो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं उनके द्वारा हम बनाते हैं। ठीक है, अल्कोहल। और हमारे पास एसिटिक अम्ल है, जैसे हमारे पास लैक्टिक एसिड है। ठीक है, तो बहुत सारे हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं जो बनाने के एक से बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने के काम आते हैं, बहुत सारी औषधियाँ भी बनाते हैं हम। तो ठीक है, यहाँ पर हमने देखा है लैक्टिक एसिड जैसे एसिटिक एसिड है, और अल्कोहल तैयार करने में जो शराब जिसे कहते हैं, बहुत सारे जीव, सूक्ष्म जीव काम आते हैं इनको बनाने में। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं 100 वर्षों से अधिक समय से, बहुत पुराने समय, 100 वर्षों से अधिक के समय से सूक्ष्म जीवों का प्रयोग वाहित मल, जिसे जलमल के उपचार के लिए किया जा रहा है। बहुत ही गंदा जल होता है। क्या होता है स्टूडेंट? बहुत ही गंदा जल होता है। वाहित मल जो होता है ऐसे नहीं बनता, बहुत सारा कचरा जो है, बहुत सारी गंदगी जो है, मल मूत्र जो भी होते हैं, एक ढेर हो जाते हैं, पूरे पूरे एक जगह अगर इकट्ठे हो जाते हैं, थोड़ा उनमें पानी भी रहता है तो एक प्रकार कैसा जल बन जाता है? वाहित मल जल बन जाता है, खराब जल बन जाता है। ठीक है, तो उसको अगर सही करना है तो उसके उपचार में भी किया जाता है। किनका उपयोग? सूक्ष्म जीवों का। ऐसा नहीं है कि अगर जल गंदा हो गया है तो उसे साफ नहीं किया जा सकता, उसे साफ भी किया जा सकता है, जो वाहित मल होता है। ठीक है, तो इसे जो है किसके द्वारा साफ किया जाएगा? वाहित मल को सूक्ष्म जीवों के द्वारा, अन्यथा उसे साफ नहीं किया जाएगा। ठीक है, और आपको मैं बता दूं इम्पोर्टेंट जो हमारा क्वेश्चन है क्या है कि गोबर में सबसे अधिक मीथेन यानी CH4 पाई जाती है। ध्यान रखिएगा। ठीक है प्रिय स्टूडेंट, यही इसका पूरा पूरा आंसर था। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, क्वेश्चन हमारा 9वें का अथवा कह रहा है जैव प्रौद्योगिकी क्या है, जिसे हम अंग्रेजी में बायोटेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, शायद आपके एग्जाम में जैव प्रौद्योगिकी ना लिख कर आए, शायद बायोटेक्नोलॉजी लिख कर आ जाए, तो ध्यान रखिएगा इससे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बायोटेक्नोलॉजी। तो कह रहा है जैव प्रौद्योगिकी क्या है, इसके विभिन्न उपयोगों का वर्णन कीजिए। ठीक है,
तो देखते हैं प्रिय स्टूडेंट, उत्तर डाल करके हेडिंग पड़ जाएगी हमारी जैव प्रौद्योगिकी। इसका हमारा जैव प्रौद्योगिकी से हम क्या समझते हैं, देखते हैं पहले कि ये हमारी जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी है क्या। तो देखिए, बायोटेक्नोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है। जो हमारा बायोटेक्नोलॉजी होता है कितने शब्दों से मिलकर, तो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। नंबर एक बायोलॉजी, पहला क्या है बायोलॉजी, तथा टेक्नोलॉजी से बना है। कितने शब्दों से, दो शब्दों, पहला क्या है बायोलॉजी और दूसरा क्या है टेक्नोलॉजी से बना है। इसका अर्थ है जैविक कारकों, इसका अर्थ क्या है बायोटेक्नोलॉजी का, जैविक कारकों अथवा उनके घटकों के उपयोग द्वारा लाभदायक उत्पादों को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करना ही हमारा क्या है जैव प्रौद्योगिकी है। लिखा क्या स्टूडेंट, जो भी हमारे जैविक कारक होते हैं, बायोटिक कैरेक्टर जो फैक्टर जो होते हैं, जो भी हमारे जैविक कारक होते हैं, अथवा कह सकते हैं आप उनके घटकों के उपयोग द्वारा लाभदायक उत्पादों को, कैसे उत्पाद, जो भी हमारे उत्पाद प्राप्त हो जो हमारे लाभ के लिए हो, लाभदायक हो हमारे लिए, ठीक है, उपयोग द्वारा लाभदायक उत्पादों को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करना ये हमारा क्या जैव प्रौद्योगिकी है। ठीक है, आप यहाँ से समझ सकते हैं। इसके बाद आप इसको ये आपको न समझ में आए तो आप ये भी समझ सकते हैं। ठीक है, कुछ सूक्ष्म जीवों जैसे हमारे पास है जीवाणु, बैक्टीरिया जिसे कवक या शैवाल, कवक व ईस्ट तथा पादप एवं जंतु कोशिकाओं तथा पादप एवं जंतु कोशिकाओं कोशिकांगों अथवा आप कह दो ऊतकों, कोशिकांगों अथवा ऊतकों आदि में से किसी भी जीवित तंत्र को मानव समाज के लिए उपयोगी उत्पादों को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है प्रिय स्टूडेंट, तो यह हमारा जो है बायोटेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा लिख दिया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट कर ले करके अच्छी तरह से इसे पढ़ लीजिएगा और ये आपके एग्जाम में 100% में 90% आने की संभावना रहती है कि ये क्वेश्चन आएगा तो आएगा ही आएगा, क्योंकि हमने अनसाल्ड में बहुत ही सेट हल कराए हैं। अगले वर्ष ये क्वेश्चन हमें बहुत ही बार और हर सेट में मिला हुआ था। ठीक है प्रिय स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से ही याद कर लेना है। इसके बाद हम देखेंगे जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग, इनके उपयोग क्या हैं। ठीक है, चलते हैं। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, पहला हमारे पास है कृषि क्षेत्र में इसका उपयोग, पहला है कृषि के क्षेत्र में इसका उपयोग है। जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान द्वारा पौधों की अनेक कृषि योग्य किस्में तैयार करके इनकी पोषण क्षमता व उत्पादन में वृद्धि की गई है। मैं बता दूं प्रिय स्टूडेंट, कृषि के क्षेत्र में जो हमारे पास जैव प्रौद्योगिकी का जो योगदान है वो किसके लिए है, नई नई किस्में तैयार करने, कृषि योग्य किस्में तैयार करने, जो हमारे पौधों की अनेक कृषि योग्य जो किस्में होती हैं, बहुत सारी फसलें होती हैं, उनको तैयार करने के लिए और उनकी पोषण क्षमता भी बढ़ाने के लिए व उत्पादन में वृद्धि की गई है। अगर हमारी बायोटेक्नोलॉजी ना हो तो हम पोषण क्षमता व उनकी उत्पादन में वृद्धि ना कर सकेंगे। ठीक है, तो इसीलिए बायोटेक्नोलॉजी आई हुई है। तो पहला अगर हम देखें कि इसका योगदान, तो पौधों में पोषण क्षमता बढ़ाना, इसका योगदान जो है पहला क्या है पौधों में पोषण क्षमता को बढ़ाना है। ठीक है, दूसरा क्या है भूमि व पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्रिया को बढ़ाना, ये हमारे पास क्या है, ये दूसरा है। तीसरा स्टूडेंट रोग रहित एवं रोग प्रतिरोधक पौधों का उत्पादन करना, जो भी हमारे कैसे पौधों का उत्पादन करना, जो रोग जिनमें रोग ना हो
और उन जिनकी प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत अच्छी हो। ठीक है, ऐसे पौधों का क्या करना, उत्पादन कराना हमारा क्या है, जैव प्रौद्योगिकी का काम है। ठीक है प्रिय स्टूडेंट, और जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी काम क्या हो सकता है, जैसे हमारी बंजर खेती अगर पड़ी हुई है, जहाँ पर अन्न यानी दाना वगैरह नहीं हो रहा है, वहाँ पर भी इसका उपयोग करके हम फसल को उगा सकते हैं। जैव प्रौद्योगिकी जो है, हमारी जैव प्रौद्योगिकी क्या है, अगर हमें जहाँ भी हमारी जो फसल वगैरह नहीं तैयार हो रही है, अगर हम वहाँ उगाना चाहते हैं तो किसका सहारा लेना पड़ेगा, हमें बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी का सहारा ले करके हम हर जगह जहाँ भी बंजर खेती हो, कैसी भी जमीन हो, वहाँ पर हम फसल उगा सकते हैं इसका सहारा ले करके। ठीक है प्रिय स्टूडेंट, तो ध्यान रखिएगा, पौधों की में पोषण क्षमता भी बढ़ा देते हैं हम, किसके द्वारा, जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा ही। और दूसरा, औद्योगिक क्षेत्र में हम जानते हैं जैव प्रौद्योगिकी ने मानव जीवन के कल्याण के लिए विभिन्न पदार्थों व रसायनों के उत्पादों को पैदा करके औद्योगिक क्रांति ला दी है। जो जैव प्रौद्योगिकी है, बहुत सारे रसायनों का उत्पादन करा करके औद्योगिक क्रांति ला दी है। जैसे हमारे पास है एंजाइम व प्रोटीन निर्माण, हम जो है प्री स्टूडेंट जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा एंजाइमों व प्रोटीनों का निर्माण भी कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा किण्वन उत्पाद, शराब बनाने में भी हमारी जैव प्रौद्योगिकी काम में आती है। लिखा है ना, किण्वन उत्पाद जैसे शराब बनाने में, ये हमारी जैव प्रौद्योगिकी का काम है। और देखते हैं हमारे पास है स्वास्थ्य की देखभाल में भी जैव प्रौद्योगिकी काम में आती है। लक्षणों के आधार पर रोग निदान एवं रोगों के उपचार करने में, लक्षणों के आधार पर, किसके आधार पर, जो भी लक्षण होते हैं उनके आधार पर रोगों का निदान एवं रोगों के उपचार करने में जैव प्रौद्योगिकी का विशेष योगदान रहा है। ध्यान दीजिएगा, इस जैव प्रौद्योगिकी का जो योगदान है बहुत ही ज़्यादा है। जैसे है हमारे पास नंबर 1, गर्भ पूर्व रोग की जानकारी, यानी गर्भ से पूर्व का मतलब पहले ही रोगों क्या है, जानकारी ली जा सकती है, किसके द्वारा, जैव प्रौद्योगिकी। दूसरा है टीका का उत्पादन। ठीक है, तीसरा जीन अदला बदली चिकित्सा में भी इसका योगदान है। ध्यान रखिएगा, जैव प्रौद्योगिकी का। यही पूरा का पूरा राइट आंसर था स्टूडेंट। और हमारा सेट नंबर दूसरा फाइनल हो चुका है। इसके बाद हम मिलेंगे सेट नंबर तीसरे में, तो जल्दी ही आपके लिए सेट नंबर तीसरा लेकर आऊँगा। तो चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।